अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस 2, 3, 4 इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6 के बारे में बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की डिस्कशन करेंगे और उसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सिमिलर वे, सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें क्योंकि दो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। नो प्रॉब्लम, इजी है, बहुत इजी है, बड़े स्मूथली क्वेश्चन चलेगा और आप लोगों ने ध्यान से स्टेप्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास किस फॉर्म में है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ये 4 से शुरू हो रहा है। इधर इसे एक्सपेंड करने से 4 पावर बनेगी, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 है। तो ये आपके पास क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म है। तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जब, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट सबसे पहले मेंशन करेंगे x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 1 इंटू आपके पास x² प्लस 1 का होल स्क्वेयर है। आप इसे कैसे लिखेंगे? इसका फर्स्ट स्टेप, लीनियर जो फैक्टर है उसे a कांस्टेंट मिलता है, a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस पावर 2 है, रिपीटिंग इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ये लिखा जाएगा bx प्लस c पावर 1 के लिए, x² प्लस 1 यानी कि पावर 1 के लिए, फिर आगे पावर 2 के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लाइंग बाय लेफ्ट साइड पे जो बटे में रकम लिखी होती है उससे थ्रू आउट द इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स। वही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में डाटा कैंसिल होकर जस्ट डिनोमिनेटर में सारा डाटा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर वाला डाटा आपके पास बच जाएगा। ये आप ऊपर से नीचे ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसे जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो गए ए ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। फिर आगे बी एक्स प्लस सी की बारी है, तो इसके साथ ये लीनियर फैक्टर भी मल्टीप्लाई होना है और यहाँ से एक पावर कैंसिल होकर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ने भी साथ आना है। फिर आपके पास यहाँ पे डी एक्स प्लस ई ऑफ, इसके साथ x प्लस 1 भी आएगा और बस जस्ट x प्लस 1 ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे क्योंकि आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, एक वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन से मिलेगी और बाकी चार जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू कंपेयर करके मिले। उसके लिए पहले आप इसे थोड़ा सा करके अपने पास डाटे को महफूज कर लें ताकि जब आपको एक वैल्यू मिल जाए और आप जल्दी से कंपेरिजन मेथड से आप बाकी वैल्यूज को सॉल्व कर लें। ए ऑफ, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो x4 प्लस 2x² प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर आपके पास ये बी एक्स प्लस सी है और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर प्लस आपके पास 1 मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। फिर डी एक्स आगे अप्लाई होगा। चलिए डी एक्स को नेक्स्ट स्टेप में आप अप्लाई करेंगे, सारों को जब अंदर अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये वाली रकम ऐसे लिख लें। अब यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ए, जब आगे अप्लाई होगा तो ये ax4 प्लस 2ax² प्लस आपके पास a, फिर bx को इन चारों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट कुछ लंबी हो जाएगी, घबराना नहीं है, आसान सा सवाल है, बस देख के सुनते जाएं, जैसे सुनेंगे वैसे ही आप लोगों ने परफॉर्म करना है। बी एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई टू bx4, ये आपके पास bx² प्लस बी एक्स क्यूब और फिर प्लस बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर बी एक्स, सी अप्लाई होगा तो सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर और सी वन द सी, डी एक्स अप्लाई होगा तो डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस, फिर ई अप्लाई होगा तो ई एक्स प्लस ई। कंफ्यूज नहीं होना, सवाल लंबा आता जा रहा है, नो प्रॉब्लम, बट सॉल्वेबल एंड ईजी। फर्स्ट लीनियर फैक्टर है, इसे आप पुट करेंगे यहाँ पे ऐसे, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस implies x is equal to -1 in equation 2। इक्वेशन 2 ये फर्स्ट, इसमें रिप्लेस करना है, एक्स क्यूब एक्स की जगह पे -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ए ऑफ बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, फिर इसमें x प्लस 1 है, ये सारा इतना पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 बीच में, इधर भी x प्लस 1 है, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर 4 इवन नंबर, जब भी किसी -1 की पावर हो तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ये 3 ऑफ -1 का स्केल 1 होता है, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास a ऑफ -1 का स्केल +1 और आगे भी +1 है और पावर 2 है, 3 1 3 और 1 हो जाएगा 4 और इधर 1 1 जो है 2 हो जाएगा, 2 का स्केल 4, 4 a से मल्टीप्लाई होकर 4a आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा।
देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यहाँ पे आप मेंशन करें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x4 है, x4 x क्यूब x स्क्वायर एंड x। यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए नहीं किया कि एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है ऑन वी हैव। तो आप यहाँ पे देखें कि इधर हाईएस्ट पावर a x की पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट a और b, और कहीं भी पावर 4 नज़र नहीं आ रही, तो आपके पास आ जाएगा फिर a प्लस b, और लेफ्ट साइड पे x4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये 1 इधर आप a की वैल्यू लगाओगे तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे चाहे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी भी आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो फिर ये 1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल होके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। देन इसके बाद आप करेंगे हाई, इससे पावर कम वो क्यूब है, तो ए में क्यूब नहीं अवेलेबल, बी में आपको क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ पे बी आपके पास आ जाएगा। बी के बाद आपके पास प्लस सी भी आपके पास है क्यूब में, और क्यूब में आपके पास नॉट अवेलेबल, और कोई कांस्टेंट नहीं है, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्यूब है ही नहीं है, इसलिए आ जाएगा 0, और बी की वैल्यू 0 है, 0 प्लस सी इज इक्वल 0, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू भी क्या मिल गई 0। एक्स स्क्वेयर की बारी है, एक्स स्क्वेयर में आपके पास 2a है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 2a, फिर ये आपके पास b है, फिर आपके पास c भी अवेलेबल है, ओके, फिर आपके पास d भी है, और उधर आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ 3 लिखा हुआ है। तो 2 ऑफ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, प्लस d इज इक्वल टू 3। तो 2 1 2 सारे 0 ऐड होकर d में d बन जाएगा इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2, तो d की वैल्यू आपको यहाँ से मिली 1। फिर आपने क्या करना है, फाइनल x के कोफिशिएंट में, x में a में तो कोई चीज़ है, यहाँ पे a में x नहीं है, b में देखें, b में आपके पास पड़ा हुआ है b, c में आपको देखो नज़र आ रहा है यहाँ पे c है, d में x ऑलरेडी d के साथ ये है, और e भी आपके पास है। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, तो b आपका 0 है, c आपका 0 है, d आपका 1 है, और e आपके पास इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस ई 0 0 सारे ऐड होके 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल होके ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। लो जी, ये स्टूडेंट आप लोगों ने वैल्यूज़ निकाली हैं, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए आप लिखेंगे फिर सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो वो आपको क्या मिलेगी, ये आप लिखेंगे x4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 1 का x प्लस 1 और x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखें a की वैल्यू आपने निकाली है वो 1 आई है, 1 ओवर x प्लस 1, फिर प्लस b और c की वैल्यू आपके पास 0 है, 0 डॉट एक्स प्लस 0 ओवर आपके पास x स्क्वेयर प्लस 1, फिर आपके पास d की वैल्यू आई हुई है 1, 1 डॉट एक्स, और e की वैल्यू 0 ओवर आपके पास x स्क्वेयर प्लस 1 और इसका होल स्क्वेयर है। तो ये जब सॉल्व होगा तो आपके पास 1 ओवर x प्लस 1, और ये 0 मल्टीप्लाई होकर x से 0 प्लस 0, 0 ओवर समथिंग हो तो आंसर सारा 0, यानी कि ये रकम ही बीच में से निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी क्योंकि 0 है। तो फिर आपके पास प्लस 1x से मल्टीप्लाई होकर x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन की जो पार्शियल फॉर्म है ना, वो ये आपके पास डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, हैंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, बस ये इतना सा काम है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप लोगों के लिए आसानियाँ प्रोड्यूस होंगी। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को क्लास 10th में पढ़ लिया, तो क्लास फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों ने मूव करना है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने मैथ को पढ़ना है, अगर ये वाला सारा चैप्टर यस आप लोगों का बिल्कुल ओके है, आप लोगों ने 11 मार्क्स गेन कर लिए, तो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों के 11 मार्क्स ही हैं। ये वहाँ पे भी अवेलेबल आप लोगों को होगा, जब जाएंगे वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, जिस बुक में आप लोगों ने इसे पढ़ना है मैथ में, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, यही डेफिनेशन यही क्वेश्चन हैं, थोड़े से मॉडिफाई हैं, जहाँ पे 2 कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज में, वहाँ पे 3 करने हैं, जहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज में 3 कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने 4 करने हैं। है यही कुछ, प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, और अगला आने वाला जो वक्त आप लोगों के लिए होगा वो भी बहुत आसान होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हुनैन मैथ सिटी को नहीं भूलना, इसके साथ हमेशा आप लोगों ने जुड़ के रहना है, और अपने जितने भी अजीज़ व अकारब आप लोगों के आउटसाइड पे सुन रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं, उनको भी आप मोटिवेट करें कि हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़ें और कामयाबियाँ जो हैं वो समेटें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।